अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हमारे प्यारे राज दुलारो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन और आपके सब घर वाले खैर व आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब। हम आज के प्रोग्राम में बच्चों की इस्लाह और उम्दा तालीम व तरबियत क्यों ज़रूरी है और कैसे मुमकिन है, इस मौजू पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान होने वाली साइंसी तरक्की जहाँ बहुत सी तमद्दनी, तहज़ीबी, सकाफ़ती और समाजी तब्दीलियों का बाइस बन रही है, वहाँ तब्दीली का तेज़ तरीन ये अमल बच्चों के इखलाक व किरदार को भी बहुत मुतासर कर रहा है। जहाँ इसने बच्चों के लिए मालूमात, ज़हानत और एतमाद में इज़ाफ़ा किया है, वहीं इक़दार और इखलाकियात को भी बेहद मुतासर किया है। आज ऐसे वक्त में जबकि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और हाइपर मीडिया मुकम्मल तौर पर मगरबी और सेकुलर तहजीबी असरात में रंगा हुआ है और नस्ल नो आज अपनी ही माओं की गोदों में और अपने ही आंगनों में बिगाड़ का शिकार हो रही है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि बदकिस्मती से बतौर मुसलमान हम किसी भी महाज पर इस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर पा रहे। जो तबका अपने बच्चों को दीन से रोशनास करवाना चाहता है, उसके लिए कोई वाज़े, आसान और काबिल अमल लाया अमल नहीं है, जिसे इख्तियार करके इंतहा पसंदी और नाम नेहाद जदीदियत के सामने बंद बांधा जा सके। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के फूलों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आबियारी के लिए वाज़े और काबिल अमल तरीक़ाकार फ़राहम करें, जिस पर बाद अज़ां अमली काम मजबूत बुनियादों पर उस्तवार किया जा सके। इसके लिए हमें सबसे पहले वालिदैन पर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की अहमियत को उजागर करना होगा। उनको ये हकीकत बावर करवाना होगी कि वालिदैन बच्चों की अव्वल दरसगाह हैं, पहला मकतब हैं, उनकी पहली तरबियत गाह हैं। किसी मुफक्कर ने कहा, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। यानी वालिदैन का इतना अहम किरदार है, माँ का किरदार उससे भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। लिहाजा माँ बाप को अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर पेश करना होगा, एक आइडियल हैसियत से पेश करना होगा। अपने आप को इस ऐसे सांचे में ढालना होगा कि वो खुद भी कुंदन बन जाएं और उस सांचे में जिसको ढालें वो भी उसमें ढल जाए। सबसे पहले मैं अपने मौजू की अहमियत पर कुरानी आयात और कुरानी दलाइल की रोशनी में बात करूंगी कि सबसे पहले हम अपने परवरदिगार से, अपने खालिक व मालिक से पूछते हैं कि हमें अपने बच्चों, अपनी औलाद और अपने अहले खाना की तालीम व तरबियत क्यों करना ज़रूरी है और ये तालीम व तरबियत हम कैसे करें, किस नहज पर करें। कुरान मजीद की सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल इयाल को आग से बचाओ। मज़कूरा बाला आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि बतौर वालिदैन, बतौर घर के सरपरस्त और सरबराह के, वो अपनी औलादों को, न सिर्फ कि अपने आप को, बल्कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने अहलो इयाल को, अपने घर वालों की ऐसी तरबियत करें कि वो दोज़ख की आग से जलने से बच जाएं। कौन सी दोज़ख की आग? वो भड़कती हुई जहन्नम की आग जिसका ईंधन गुनाहगार लोग हैं। बतौर वालिदा और एक माँ की हैसियत से जब मैं इस आयत मुबारका पर ध्यान देती हूँ, जब मेरी नज़र इस आयत मुबारका पर पड़ती है, तो माँ होने के नाते मेरी रूह तक कांप जाती है। अपने आप को भी बचाओ और अपने अहले इयाल को भी बचाओ। और ये कब मुमकिन होगा? ये तब ही मुमकिन होगा जब पहले माँ बाप अपने आप के अंदर, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, अपने अंदर चेंज लेके आए, अपने आप को इस्लाम के सांचे में ढालें, अपने आप को एक बतौर रोल मॉडल पेश करें। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले हम अपने खालिक व मालिक से पूछते हैं कि अपने अपने बच्चों की तालीम व तरबियत किस नहज पर करें और किन बुनियादी असूलों पर करें कि वो अच्छे इंसान
बाअमल मुसलमान की हैसियत से दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और भलाइयां हासिल कर सके। नाजरीन, अलगरज बेशुमार ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है कि बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की तरबियत कैसे करना है, लेकिन वक्त की कमी के बाइस आज की गुफ्तगू को मैं इसी पर इख्तिताम पजीर करती हूँ। आइंदा इंशाल्लाह हमारे अगले प्रोग्राम में इसी से गुज़श्ता से पेवस्ता इसी सिलसिले को हम आगे लेकर चलेंगे कि वो दीगर कौन से असूल व कवायद हैं, बुनियादी असूल हैं कि जिनकी बुनियादों पर हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को पेश नज़र रखना चाहिए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को, हमारी काविश को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम इस सिलसिले को आसान अंदाज में आपके लिए आइंदा भी जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी और नासिर हो।